नमस्कार साथियों। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में आपने एक चीज महसूस की होगी कि लोगों के पास पैसा आया है, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का एक स्ट्रेस बढ़ा है उसको मैनेज करने के लिए लोगों ने रास्ते ढूंढे हैं। बहुत से कामों को जहां लोग पहले व्यक्तिगत तौर पे करते थे, आजकल आपने देखा होगा इवेंट कंपनीज डेवलप हुई हैं जो व्यक्ति पे करता है और इवेंट वाले काम करते हैं क्योंकि उनको कंफर्ट चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह पर जो लर्निंग लोग पहले अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से गिरते पड़ते सीखते थे, आजकल किसी ट्रेंड पर्सन से सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कोई ट्रेनर हो सकता है। कई बार अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए लोगों ने पर्सन कोच रखने स्टार्ट कर दिए हैं। एक तरह से लाइफ कोचिंग का हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है। एक कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जिंदगी में हर एक सहायता की इंपॉर्टेंस होती है। ये कहानी थी ओलंपिक की, जहां पर महिलाओं की स्विमिंग की कंपटीशन हो रही थी। वहां एक अमेरिका की अच्छी जो तैराक थी वो भी उसमें भाग ले रही थी। जैसे ही उनकी स्विमिंग के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हुआ और स्विमिंग के लिए सभी को पानी में कूदना था, शायद उस समय कोई प्रॉब्लम होने के कारण से जो वो अमेरिका की जो एक तरह से अच्छी एथलीट थी, अच्छी स्विमर थी, वो किसी कारण से थोड़ी सी फिजिकली और मेंटली पर्ट अप रही होगी। तो जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई, वो थोड़े सेकंड में ऊपर नहीं आए, बाकी सभी तैराक ऊपर आए और आगे बढ़ गए। लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया क्योंकि आप देखिए दोस्तों, जब जिंदगी में कहीं पर भी प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, तो सब लोग आगे वाले घोड़ों को देखते हैं जो दौड़ रहे होते हैं, पीछे किसी की नजर नहीं होती है। तो वहां लोगों को ध्यान भी नहीं रहा कि यहां जितने लोग कूदे हैं उसमें से कितने लोग आगे बढ़ गए, कौन पीछे रह गया, किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन वो जो स्विमर थी, उसकी जो कोच थी, वो कि हर कोच अपने खिलाड़ी पे नजर रखेगा, तो उसकी कोच ने लगातार उसी पर नजर रखी थी। उसने ये महसूस किया कि मेरी जो खिलाड़ी है वो पानी के अंदर तो गई है, कुछ सेकंड बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ऊपर नहीं आई है। दुर्भाग्य से दोस्तों, उसको कुछ थोड़ा सा फिजिकल और मेंटल या कुछ पर्सनल इश्यूज रहे होंगे, जिसके कारण से वो उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाई और जैसे ही पानी के अंदर कूदी वो बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के कारण से वो ऊपर तैर के नहीं आ पाई और पानी के अंदर ही अपनी जिंदगी और मौत की उस लड़ाई को लड़ रही थी क्योंकि समय बीता जा रहा था। तो तत्काल उस कोच ने बिना देरी किए पानी के अंदर छलांग लगाई और अपनी उस खिलाड़ी को बचाकर किनारे पे ले आई। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, ऐसे कंपटीशन जो लाइव चल रहा था उसमें इस व्यक्ति ने इस तरह से इंटरप्ट किया। लेकिन जब वो बाहर लेके आई, डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया, किसी तरह से उनकी जिंदगी बच गई क्योंकि ज्यादा देर वो पानी में नहीं थी। उसकी कोच का जो टाइमली डिसीजन था, जो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट था उसकी लाइफ को बचाने के लिए, वो यहां काम आया। आप इसको अपनी जिंदगी के साथ दोस्तों कोरिलेट करके देखिए। आज अखबार में आपको रोज अलग अलग तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। हम कहते हैं कि कोई जो लेडी होती, जो माँ होती, कभी बच्चों का नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन आज आपको कभी ना कभी अखबार में ऐसी खबरें मिलेंगी कि चाहे छोटा बच्चा हो चाहे थोड़ा बड़ा बच्चा हो, मदर भी कभी कभार बच्चों को खत्म कर रही है। तो आप सोचिए कि उस समय उन मदर के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा होगा। कभी कोई पुरुष हो सकता है, कभी कभार बच्चे माँ बाप पे हमला कर देते हैं, कभी कभार चाहे बच्चे हों बड़े हों, किसी तरह के डिप्रेशन में आके, परेशानी में आके अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो यहां बहुत बड़ा रोल होता है एक लाइफ कोच का, एक पर्सनल कोच का। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे कितने ही क्लाइंट्स ऐसे हैं जो जब हमें अप्रोच करते हैं, हम उनके सेशन बुक करते हैं, उनका पर्सनालिटी टेस्ट करा के उनको रिपोर्ट पढ़ाते हैं। उस रिपोर्ट को पढ़ते जैसे उन्होंने आईना देख लिया, थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है उसका आईना देख लिया, और वो तत्काल सहमति देते हैं कि हमें सहायता की जरूरत है। अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आज के समय में हम लोग बाहरी दुनिया के लिए बहुत अवेयर हैं। यदि गाड़ी पंचर है तो हम पहले पंचर निकलवाते हैं, फिर यात्रा करते हैं। शायद ही कोई ऐसी गलती करेगा कि पंचर गाड़ी के साथ यात्रा करेगा क्योंकि उसे पता है कि दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आप सोचिए, यहाँ थॉट प्रोसेस में सभी लोगों को स्ट्रेस है, टेंशन है, उम्र चाहे कोई भी हो, रिलेशन चाहे कुछ भी हो। यदि आपने उस इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया और उसी बर्डन के साथ अपनी लाइफ को खींच रहे हैं, तो जैसे पंचर गाड़ी को आप जबरदस्ती खींचते हैं, वैसी ही हालत ज्यादातर लोगों की हो रही है। तो क्यों ना हम एक बेहतर लाइफ को जीने के लिए किसी पर्सनल कोच की, लाइफ कोच की सहायता लें और अपनी लाइफ को, उन इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए, यहां से हल्के हो जाइए और खुशियों के साथ आगे बढ़िए। तो जिंदगी में न केवल आप अपने पारिवारिक प्रोफेशनल रिलेशन को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, आप जिंदगी में सफल भी होंगे और खुश रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है एक लाइफ कोच की। पहले के समय में कहीं ना कहीं ये पारिवारिक सदस्यों के द्वारा ही पूर्ति हो जाती थी क्योंकि व्यक्ति घर परिवार के ही रिश्तों में बात करके कंसोल कर लेता था, कोई जो समाधान मिलता था, कुछ इश्यूज रिजॉल्व हो जाते थे। क्योंकि आज लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, घर परिवार में बात नहीं करना चाहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आप इवेंट मैनेजमेंट की सहायता लेते हैं, यहां भी आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और बिना झिझक समय से अपने इश्यूज रिजॉल्व कीजिए, लाइफ को बेहतर जिए। अदरवाइज लोग सालों साल अपनी जिंदगी को केवल घसीट रहे हैं
बहुत दुख होता है दोस्तों, जब यदि किसी को समय से सहायता नहीं मिलती है, कोई व्यक्ति यदि सुसाइड कर लेता है, हमें बहुत दुख होता है पर्सनली। क्योंकि कई केसेस में जब हम उनको सहायता कर पाए तो ईश्वर की कृपा से हमें खुशी होती है कि उस व्यक्ति जो कि कुछ समय बाद निर्णय लेने वाला था, समय से सहायता मिलने पर वो उस निर्णय को नहीं लेता है। तो न केवल आप अपने लिए बल्कि अपने किसी भी मिलने वाले के लिए यदि आपको लगता है कि उसकी डेली रूटीन लाइफ एबनॉर्मल है, कुछ परेशानी है, तो बिना झिझक अप्रोच करें, किसी को भी अप्रोच करें जहां आपको उचित लगता हो, और अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कीजिए एक बेहतर जिंदगी के लिए। फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ दोस्तों आऊंगा और एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।